अगर आप चंडीगढ़ हो तो सुखना लेक मिस नहीं कर सकते। ये वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन यहाँ और बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है। कुछ किलोमीटर दूर सुखना लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो सुखना लेक रिजर्व फॉरेस्ट का पार्ट है। कंसल चंडीगढ़ के बाहरी इलाके का छोटा सा विलेज है। इसके एकदम साथ में एक लार्ज कंसल फॉरेस्ट है, जिसमें जंगली जानवर भरे हैं। यहाँ लेपर्ड के वार्निंग साइन को देखा जा सकता है, क्योंकि ये काफी साई और मुश्किल से स्पॉट होते हैं। तो पैरों के निशान फॉरेस्ट स्टाफ और विजिटर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बना देते हैं। ये सेंचुरी 26 स्क्वायर किलोमीटर के मैसिव एरिया में कवर है और इनके दो मेन एंट्री पॉइंट हैं, कंसल गेट और नेपली गेट। आज मैं कंसल फॉरेस्ट में हूँ, जहाँ चंडीगढ़ के खुदाली शेर या कैम्बाला विलेज से आया जा सकता है। नया गांव और खुदाली शेर के रास्ते से स्ट्रेट कंसल पहुँच सकते हैं। इस फॉरेस्ट के अंदर जाने का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं, पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के परमिशन से पॉसिबल है। कंसल फॉरेस्ट में रेस्ट हाउस भी है, जो ग्रीन लॉन्स, कलरफुल फूलों का ब्यूटीफुल व्यू देकर इसे परफेक्ट स्पॉट बनाता है। अब गुड न्यूज ये है, यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने पुराने तरीके के मैनुअल परमिट सिस्टम को बदलकर कंसल और नेपली फॉरेस्ट विजिट करने के लिए ई परमिट तरीके से बदल दिया है। अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम है। परमिट को अप्लाई करने के लिए कंसल या नेपली का प्लेस, ग्रुप में लोगों का काउंट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, विजिट करने का डे और टाइम, आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के डिटेल्स को प्रोवाइड करना होगा। और यहाँ स्कूल के एजुकेशन ट्रिप बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है। ये एरिया शिवालिक हिल्स में आता है। ये सेंसिटिव स्पेशल प्रोटेक्शन और अटेंशन वाले फॉरेस्ट में आता है। ऑल्सो अनस्टेबल ग्राउंड होने से यहाँ टूट फूट का खतरा बना रहता है। कम से पैसों में यहाँ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। परमिट मिलने के बाद यूपीआई, क्रेडिट, डेबिट कार्ड से गेट पर पेमेंट करके एंट्री ले सकते हैं। यहाँ 5 से 12 साल के लिए 30 रुपए, एडल्ट के लिए 50 रुपए का एंट्री फी है, 20 रुपए टू व्हीलर, 50 रुपए कार, 100 रुपए बस का पार्किंग चार्ज है। सेंचुरी 10 AM से 5 PM तक सुबह से शाम तक ओपन रहता है, पर रात में रुकना अलाउड नहीं। वीकेंड्स पर विजिट डिपेंड करता है, या तो सैटरडे या संडे, गेट के अकॉर्डिंग रहता है। आप ई परमिट बुक करना चाहते हो तो मेरे कंसल और नेपली ऑनलाइन बुकिंग को चेकआउट कर सकते हो। सेंचुरी मॉनसून जुलाई से सितंबर बंद रहता है, लेकिन विंटर्स में विजिट करते टाइम अचानक बारिश होने के बावजूद जब ज्यादातर अंदर जाने से घबराते हैं, मैंने अंदर एंट्री को मैनेज करा। यहाँ के स्टाफ सुपर हेल्पफुल है। एक्सप्लोर करते समय रेस्ट हाउस और NIC के बारे में पता चला। दुख की बात यह है कि अनएक्सपेक्टेड रेन होने की वजह से रेस्ट हाउस नहीं जा पाया, बट नेक्स्ट टाइम के लिए ये मेरे लिस्ट में रहेगा। फॉरेस्ट ट्रीज और प्लांट से भरा है, तो ग्रीनरी लवर्स के एंजॉय करने के लिए एक तरीके से स्पॉट समझ सकते हो। रेस्ट हाउस NIC से 1 किलोमीटर और NIC कंसल गेट से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। कंसल गेट खुदाली से या कैम्बाला गांव से पहुंचा जा सकता है, जबकि नेपली गेट साकेतरी गांव से होकर आता है। अगर आप लकी रहे तो चलने पर कुछ शानदार साइटिंग्स मिल सकता है। यहाँ एक चीज है कि कंजर्वेशन को लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सीरियस है, इसलिए स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना है। शिकार अलाउड नहीं है, जानवर को छेड़ना अलाउड नहीं है, या कोई भी वेपन लाना नहीं है। प्लांट्स तोड़ना, कचरा करना या ऊंचे आवाज करना भी एक बिग नो है। और अपने प्लास्टिक बैग्स को ना लाएं। क्या आप ला सकते हैं वो है कैमरा, बाइनोकुलर्स, अम्ब्रेला, एक वॉकिंग स्टिक, कुछ स्नैक्स और वाटर बॉटल। कंसल फॉरेस्ट खुद नेचर को लव करने वालों का सपना है। ये चंडीगढ़ के जस्ट बाहर है और इसमें सब कुछ पैदल ट्रैकिंग से लेकर बच्चों का प्ले एरिया भी। प्ले एरिया, झूलों और ग्रीनरी के रीजन से फैमिलीज के लिए काफी अच्छा जगह है, जहाँ बच्चे नेचर के अराउंड एंजॉय फन भी कर सकते हैं। और यहाँ कई अलग आर्ट के इंस्टॉलेशन भी हैं, जैसे सांप का स्कल्पचर जो ग्राउंड पर रेंगता फॉरेस्ट में कूल सा है। सुखना लेक के पास में सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोकेटेड नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर इस जगह का कूलेस्ट जगह है। चंडीगढ़ के नेचुरल ब्यूटी को क्यूरियोसिटी से वाइल्ड लाइफ या जानने वालों के लिए ये सभी का स्पॉट है। इस सेंचुरी में ज्यादातर पाए जाने वाले खोज का ये सेंटर है। इसे सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल ब्यूटी को छुपकर देखने के तरीके से डिजाइन करा गया है। नेचर की चीजों को डिफरेंट तरीके से देखकर, पढ़कर, सुनकर और यहाँ तक फील करा जा सकता है, जो ज्यादातर हम मिस कर देते हैं, क्योंकि या तो ये डीपली छुपे होते हैं या आम तरीके से नोटिस नहीं हो पाते हैं। मेरे लिए कंसल फॉरेस्ट, डियर हट और पुराना वेल हाईलाइट था। अगर आप इन्वायरमेंट की केयर और लाइफ को बिना बिल्डिंग से देखना पसंद करोगे तो ये स्पेस आपके लिए है। कंसल लॉग हट, नेपली इंस्पेक्शन हाउस, वॉच टावर, रिवर्स, रोड्स और ब्रिजेस यहाँ के मेन सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लेजेंड्स हैं। ट्रस्ट मी, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर अमेजिंग है। ये जगह ब्रिलियंट माइंड का परफेक्शन है, जिसे दूर रह के भी जंगली जानवरों के पास आया जा सकता है। NIC पर सुखना लेक का वाटर कंजर्वेशन एरिया और सेंचुरी का बायोडाइवर्सिटी सब एक प्लेस पर है। इसे समझा और इनके डिस्प्ले को इधर देख सकते हो। यहाँ कोई भी एंट्री फी नहीं है, पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिट लेना पहले ना भूलें। यहाँ टैलेंटेड किड्स प्ले एरिया को एंजॉय कर सकते हैं या रिच वाइल्ड लाइफ डिटेल्स को NIC पर पता कर सकते हैं। एक तरीके से गेटवे है जो रिफ्रेश कर देगा, लिटिल कनेक्ट यू विद द नेचर और इन्वायरमेंट की केयर करने को इंस्पायर डेफिनेटली करेगा। डियर हट NIC कंसल के सामने मीडियम साइज एरिया है, रेस्ट एरिया कुछ हिरनों का, जिसके फेंस्ड बाउंड्रीज के अराउंड ये घूमते रहते हैं।
फॉरेस्ट में घूमते वक्त ये कूल स्टॉप है। कुछ डिस्टेंस से तो आप इन्हें फ्रीली घूमते स्पॉट कर लोगे, पर जैसे क्लोज जाओगे छुपना स्टार्ट कर देंगे, शायद शिकारियों से ज्यादा सावधान। जैसे सलमान खान। ये डियर्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में ऑब्जर्व करने का अच्छा प्लेस है। बावजूद आप इन्हें आजाद घूमते जंगलों में ना देखे, मैंने 2 या 3 डियर को स्पॉट करने का मैनेज कर लिया और जैसे पास गए ये शांति से झोपड़ी में घिसक गए, एक के बाद एक, धीरे और जल्दी। 2 फेंस एरिया डियर्स के हैं, इनके बीच में से एक गेट ओपन रहता है जहाँ से हिरन आना जाना करते हैं। क्योंकि जब हम यहाँ आए बारिश हो रहा था, इसलिए यहाँ बैठना और टाइम स्पेंड करना 2 घंटे से ज्यादा ठीक नहीं लगा। अब अमेजिंग वाइल्ड और ग्रीनरी को इस फॉरेस्ट के लिए समझते हैं। ये अलग अलग एनिमल्स जैसे सांबर, चीतल, पीकॉक्स, रेड जंगल फॉल्स और पेंगुलिन्स का घर है। आप शायद कुकूस, गोल्डन ओरियोल्स, किंगफिशर्स, हॉर्नबिल, वुडपैकर, बार्न आउल्स, स्वैन्स, डक्स और हॉक्स को भी देख सकते हैं। फॉरेस्ट सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं है, प्लांट्स लाइफ भी बराबर इंप्रेसिव होते हैं। यहाँ अराउंड 40 टाइप्स के ट्रीज, साथ में 20 मैमल स्पीसीज हैं, 11 रेप्टाइल्स और 65 टाइप्स के बटरफ्लाइज हैं। ये सारे इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं। हिरनों के पास में एक पुराना ईंटों का वेल है, इसके अंदर गहरा पानी भरा है और पुलिस सिस्टम के साथ बाल्टी को रस्सी से बांधा गया है। नम पत्थर, लंबे ट्रीज और शांत गांव जैसा वाइब इसे मैजिकल स्पॉट बनाता है। ये और भी चार्मिंग हो जाता है जब यहाँ स्टैंड वुमेन का स्टैचू बच्चे के साथ पास में होता है। सरप्राइजिंगली कुएं का पानी एकदम साफ और ताजा है, जबकि ये बिना किसी आरओ फिल्टर फैसिलिटी का है। विजिटर्स और यहाँ तक फॉरेस्ट स्टाफ इसे पीते हैं और किसी ने भी आज तक इस पानी का कंप्लेंट आज तक नहीं करा है। कंसर्न फॉरेस्ट में चलना और डियर है और वेल पर रुकना खुद में ही एब्सोल्यूट ट्रीट है। यहाँ एनआईसी के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? रिच वाइल्ड लाइफ के साथ फ्लोरा, चंडीगढ़ फॉरेस्ट के बायोडाइवर्सिटी का व्यू, सुखना वाटर एरिया का कूल डिस्प्ले, एक सेक्शन माइग्रेटरी बर्ड्स, रहने वाले स्पीसीज और रेयर एनिमल्स को 3D पैनल से बताता है, जबकि दूसरा सेक्शन सैंक्चुरी में पाए जाने वाले एनिमल्स को डिस्प्ले करता है। एनआईसी के ओपन स्पेस के बाहर छोटा ब्राउन तरीके का फैब्रिकेटेड हट छत से ढका है, रेनी और धूप से बचा जा सकता है, जिसमें 3 खुले विंडोज हैं जहां ठंडी धीमी हवा में फॉरेस्ट के स्टनिंग व्यूज का मजा ले सकते हैं। ऑनेस्टली मैं खुद को यहाँ बैठकर हॉट कॉफी और चाय में पीते पिक्चराइज कर पा रहा हूँ, जो मैं खुद लेकर आया नहीं। दूसरा पक्का देखने लायक ईगल स्टैचू है, जहां इस बर्ड को दूरबीन वाली आंखों से बनाया गया है। आप अपने टेलीस्कोप को भी ऑब्जर्वेशन के लिए ला सकते हो। यहाँ ईगल का स्कल्पचर एक्सप्लोरेशन और ऑब्जर्वेशन का सिंबल है। अगर आप एक्सप्लोर करने का प्लानिंग करो तो पक्का हर एक सेक्शन को घूमो जो फॉरेस्ट के नियर हो। ये पूरा सरप्राइज है। यहाँ इंटरेक्टिव वॉइस मॉड्यूल, डिजिटल स्क्रीन, लार्ज पेंटेड वॉल और इंडोर और आउटडोर के साइन इंगेजिंग एक्सपीरियंस कराएंगे। और एंट्रेंस पर आप ग्रीन कलर के डोर को इंसान जैसे हाथ के हैंडल से स्पॉट करोगे। ये सिंपल है और वेल डिजाइंड है। छोटे छोटे डिटेल्स इस जगह पर रौनक जोड़ते हैं। जैसे आप अंदर जाओगे आप ऑसम वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट लाइफ के डिस्प्ले से ग्रीट करे जाओगे। ये नेचर का खुद का म्यूजियम है। पहली चीज जो आप स्पॉट करोगे वो है एंट माउंट या एंट हिल। ये सिर्फ डर्ट का एक ढेर नहीं है, ये पूरे चींटियों की कॉलोनी है। रानी चींटी अंदर चिल करती है और अंडे देती है। ये माउंट सिर्फ चींटियों का घर नहीं है, पेंगोलिन भी इन पर दावत करते हैं और सांप भी छुपकर अंडे दे जाते हैं। कैसा लगा ये मल्टीपर्पज घर? ये देखो और बूम, यहाँ पाइथन कैजुअली ट्री पर लटका है। क्या आपको पता है पाइथन अपने सर के साइज से ज्यादा लास्ट शिकार को निकल जाता है और महीनों शिकार के बाद बिना खाकर रह पाता है। नेक्स्ट आपको चाइनीज हंस, चीतल हिरन और लटका इंडियन ग्रे लंगूर दिखेगा।
क्या आपको पता था कि लंगूर के 50 शेड्स ग्रे फर के होते हैं? ये नेचुरल देखभाल करने वाले हैं, कई बार दूसरे लंगूर के बच्चों को भी केयर कर देते हैं। इन स्कल्पचर के साथ में ब्लैक ईबीस और जंगली सुअर का इंफॉर्मेशन है। शॉकिंगली काले आईबीस अपने डरावने अजीबोगरीब चिल्लाने की आवाज से जाने जाते हैं, ज्यादातर तूफान के समय पर। ये नेचर का डरावना साउंड ट्रैक का वाइब है। जंगली सुअर दूसरी तरफ 48 किलोमीटर पर आवर से दौड़ सकते हैं और बिना डरने वाली आदत से इनका बैड रेपुटेशन है। सांबर हिरन इंप्रेसिव क्रिएचर है जो अपने कंधे तक 5 फीट या ज्यादा होते हैं और लाल स्पॉट्स मेल्स पर देखा जा सकता है। ये कोई घाव नहीं होते, ये सिर्फ उनका स्टाइल स्टेटमेंट है। सिर्फ मेल सिंग को बढ़ा पाते हैं जो साल बाद गिरा देते हैं। ये ग्रेट स्विमर्स वाले शर्मीले पर फिर भी घबराते हैं और तेज भरे कदमों से गुम हो जाते हैं जब खतरा महसूस होता है। सलमान खान आ गया लगता है। कोबरा सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। बेबी कोबरा को स्नेकलेट्स बोला जाता है, जो जन्म से ही जहरीले होते हैं और खुद को बचा सकते हैं। कोबरा चूहे, मेढक और बर्ड्स को खा सकता है, पर इनके कट्टर दुश्मन मंगूस होते हैं, जो ज्यादातर एपिक लड़ाइयों में जीत जाते हैं। इस छोटे वुडपैकर मॉडल को मिस ना करें जो स्टैम्प पर बैठा है। क्या आपको पता है कि वुडपैकर ट्रीज पर 20 बार पर सेकंड पर मार कर देता है। झटकों को सहने के लिए इनका सर शॉक एब्जॉर्बर का बना होता है। एक कूलेस्ट डिस्प्ले टाइगर का हिरन को गिराते हुए इंटेंस है, सही है ना? ये याद दिलाता है कि रफ और खतरनाक जंगल कैसा हो सकता है। फनी बात यह है, अगर आप इन पर ध्यान से देखो तो ये मॉडल लव सीन सा दिखता है। दूसरे साइड अलग अलग प्लांट स्पीसीज का सीड का डेमोन्स्ट्रेशन है। अमलता से मोहगनी तक आप हर तरीके के बीजों को देख सकते हो जो इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में होगा। मैं आपको लिटिल बिट अपने ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करने वाले अमेजिंग सिंबल्स को बताऊंगा। पहले ये धाक, जिसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं, चंडीगढ़ का स्टेट फ्लावर है। जैसे इसका नाम है, ये भी वाइब्रेंट ऑरेंज कलर का है, जैसे आग जल रहा हो। ये सिर्फ देखने में प्यारा नहीं, ये ट्रेडिशनल दवाइयों और डाई बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट, इंडियन ग्रे नेवला, अ स्टेट एनिमल। ये छोटे सच में हीरो हैं। ये सांपों से लड़ने में काफी नामी है, चाहे वो जहरीला हो। चंडीगढ़ स्टेट ट्री मैंगो है। बुद्धिस्ट में भी ये स्पेशल प्लेस होल्ड करता है। बुद्ध ने खुद आम के बाग के नीचे मेडिटेट करा है। और ऑफ कोर्स, कौन नहीं आम के मीठे टेस्ट को पसंद करता है। चंडीगढ़ स्टेट बर्ड हमारे पास इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है। ये बर्ड कुछ खासा अलग है। ये घोंसले बनाकर खुद को ट्रीज के होल के अंदर रखते हैं, जिसमें मिट्टी और खुद की पॉटी होती है। फाइनली, हमारा आइकॉनिक ओपन है, जो चंडीगढ़ का चिन्ह है। इसे फेमस आर्किटेक्ट ली कार्ब्यूजे ने डिजाइन करा और ये शांति, एकता और लेने और देने जैसे आइडिया का सिंबल है। ये अमेजिंग सिंबल चंडीगढ़ के यूनिक स्पिरिट को बताते हैं। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे।
ये रूम सिंपल सच्चाई को रिमाइंड कराता है कि अर्थ ही अपना घर है। ये अपनी ड्यूटी है कि इसकी केयर करे और इसके रिसोर्स को संभल कर यूज करें। यहाँ मेन टेक अवे सिंपल है, जो एयर हम लेते हैं वो ट्री से ही आएगा। इसलिए सोचो, रिसाइकल, रीयूज और जंगल लगाओ जिससे धरती को बचाया जा सके। अब इस सेक्शन के मिनिएचर पर बात करते हैं। ये मॉडल सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एसेंस को ब्यूटीफुली कैप्चर करता है। ये हाईलाइट करता है कि कैसे पूरे धाराओं और डैम्स के फीचर को यूज करके सेंचुरी में सस्टेनेबल मिट्टी और पानी को संभाला गया है। इस मिनिएचर ने सुखना लेक और पानी की धाराओं के आसपास वाले अट्रैक्शन को दिखाया है। ये सिर्फ देखने वाली चीज नहीं है, पर नेचर और डेवलपमेंट के बीच बैलेंस का रिफ्लेक्शन भी है। कंसल लॉग हट इस बार रह गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं कर पाया। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी इसे मिस करो। अगर आप विजिट करने का प्लान करो तो वेदर चेक कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा एडवेंचर करो। ओके गाइस, आई प्लान सुपर एक्साइटिंग ट्रिप टू कंसल फॉरेस्ट टुडे, लेकिन ये जैसा प्लान करा वैसा नहीं गया। नॉन स्टॉप बारिश होने लगा और गैस वॉट, फ्रंट टायर भी स्लिप गीले मिट्टी पर होने लगा था, इसलिए ये सेफ नहीं था कंटिन्यू करने को। सेफ्टी पहले, राइट? दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव बीन टू कंसल फॉरेस्ट और हैव टिप्स फॉर द परफेक्ट ट्रिप, ड्रॉप देम इन कमेंट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जैक बाइक व्लॉग। Until next time, stay curious and stay safe. Bye for now.